तो बीजेपी की तरफ से तय हो चुका है कि पार्टी इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, भ्रष्टाचार दूर करने के फैसले के जरिए मैदान में उतरेगी। लेकिन इस लड़ाई के बीच बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, विपक्ष का अपना प्लान भी है और इन सबका सामना पार्टी कैसे करेगी, सब कुछ इस रिपोर्ट में समझिए। दो 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनावी मैदान में पार्टियों के धुरंधर तैनात हो चुके हैं, क्योंकि दांव पर देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है और इस 2022 के रण में देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगी, वो भी समझिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में अगर प्राथमिकता पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रमुखतः जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उन पे जितना इफेक्टिवली सरकार ने काम किया है और योगी जी ने कहीं ना कहीं एक अपराध मुक्त और कहीं ना कहीं प्रशासन उत्तर प्रदेश को दिया है। जिन अपराधियों से जनता भयभीत रहती थी, आज वो अपराधी भयभीत होकर दूसरे प्रदेशों में या तो शरण लिए हुए हैं या जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। बहुत सराहनीय कहीं ना कहीं क्षेत्र में योगी जी की सरकार ने काम किया है। प्रशासनिक तौर पर अगर आप देखिए तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है और पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है पूरी सरकार में। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जाहिर है बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर अपनी उपलब्धि को भुनाने की कोशिश में लगी है। पार्टी का दावा है कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त अपनी जो इमेज बनाई है, उस इमेज के सहारे 2022 की जंग में उतरेगी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़े मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दो 2022 में समाजवादी पार्टी इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की समृद्धि के नाम लड़ेगी और उसमें वो सारे मुद्दे होंगे, चाहे वो महंगाई के हों, चाहे वो बेरोजगारी के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो स्वास्थ्य और चिकित्सा के हों, चाहे हमारी किसानों की समस्याएं हों, चाहे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हों। इन सारे मुद्दों पर हम चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे और साथ ही साथ हम इस बात को भी बताएंगे जनता के सामने कि राम राज्य का दावा करके जो रावण राज, जो मदिरा राज, जो जंगल राज योगी राज ने कायम किया है, उसके बारे में भी गिनाएंगे।